हेलो गाइस, माई सेल्फ प्रीति मुंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति मुंद्रा 09। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 14.3 मीडियन, राइट। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी के 68 कंज्यूमर का जो मंथली कंजप्शन है लाइट का, उसके बारे में हमें दिया हुआ है। तो हमें मीन, मीडियन, मोड ये सब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करने वाली हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ मीडियन फाइंड करूँगी। मीन और मोड तो मैं पहले भी करा चुकी हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस, तो वो अपने आप से कर लेना। मैं यहाँ पे सिर्फ मीडियन फाइंड आउट करने वाली हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है? मंथली कंजप्शन, मंथली कंजप्शन, ठीक है, इन यूनिट्स। यूनिट्स में कितनी यूनिट्स मंथली खर्चा हो रहा है उसका, ये दिया हुआ है। दूसरा जो कॉलम है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। और इसमें एक कॉलम और बनता है, तीन कॉलम रहते हैं, वो होता है सी एफ का। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आप देखते हैं इसमें कितना दिया हुआ है, 65 to 85, 85 to 105, 105 to 125, 125 to 145, 145 to 165, 165 to 185 and 185 to 205, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, राइट। अब देखो फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे, 4, 5, 13, 4, 5, 13, 20, 14, 8 and 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ। अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, या चलो बाद में, सिग्मा एफ को हम एन भी बोलते हैं। तो ये एन हमें टोटल यहाँ पे गिवन था 65 कंज्यूमर्स, राइट। तो यहाँ पे हम 65 पहले से ही लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर तो एज इट इज रहेगा 4। अब इन दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे, 4 + 5 9, फिर 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 6 5 56, 56 + 8 8 और 6 14, और ये 6 64, और 64 + 4 68, ठीक है। ये हो गया 68। ये यहाँ पे 65 नहीं है, 68 है ये भी, ठीक है। ये क्योंकि इसका जो लास्ट टर्म है सी एफ का जो ये लास्ट वाला टर्म है, ये टर्म और हमारा जो एन है, वो दोनों सेम होते हैं। तो कभी भी अगर ऐसे मिस्टेक हो जाए, जैसे मेरी देखने में यहाँ पे मिस्टेक हुई, तो जो ये होगा वही यहाँ पे ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियन का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और उससे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे एच हमारा कितना है, 20 20 20 का गैप है। दूसरी बात यह है, अब मीडियम हम फाइंड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एन हमारा कितना है, 68, n = 68। तो इसमें हम n/2 पता करेंगे। n/2 कितना हो जाएगा, 68/2, 2 3 = 6, 2 4 = 34। अब हम ये देखेंगे कि 34 जो वैल्यू है इस सी एफ में कहाँ पे लाई करेगी। तो ये और ये है, ये और ये, तो 22 तो उससे लेस है, तो ये 42। तो ये हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास। उससे थोड़ा अबव होगी वैल्यू, वो चलेगी, बट उससे लेस नहीं होनी चाहिए। तो ये मीडियन क्लास हो गई, मीडियन क्लास हो गई। तो ये हमारा, ये जो है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई एफ। और मीडियन क्लास है तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो हमारी 125 हो गई, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सी एफ और लेना है, तो जो मीडियन क्लास रहती है उसके प्रेसिडिंग क्लास जो रहती है सी एफ की,
वो हमारा सी एफ हो गया, मीन्स ये हमारा सी एफ हो गया। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला अप्लाई करो, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, लोअर लिमिट हमारी कितनी है, ये 125, तो 125 प्लस एन अपॉन टू हमने फाइंड किया था 34 माइनस सी एफ। अच्छा, एक बात और ध्यान रखनी है, एन बाई टू से सी एफ लेस ही होना चाहिए, राइट, अपॉन एफ, एफ कितना है हमारा 20 इंटू ये भी हमारा 20 है, तो ये तो कट ही हो गया, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 125 प्लस, इसमें से माइनस कर देते हैं, तो 4 माइनस 2 2 1 12 आ गया, ये हमारा हो गया 127। तो 127 क्या है, ये कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स। अब देखो, अब हमारा जो आंसर आया है वो 127 है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम्स में कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो उसके लिए मैं फर्स्ट एक्सरसाइज से आपको बताती आ रही हूँ कि अगर हमें मीन निकालना है तो उसको कैसे चेक करना है, मीन का जो आंसर आएगा तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि आंसर इज करेक्ट और नॉट, या मोड निकालेंगे, मोड निकल के जो आता है तो वो सही है या नहीं, वो भी मैंने आपको बताया। मीडियन के केस में भी मैं आपको बता देती हूँ, हमारी जो मीडियन क्लास आई है तो ये आंसर उस मीडियन क्लास में एग्जिस्ट होना चाहिए, मीन्स 127 है हमारी मीडियन क्लास, ये है 125 टू 145, तो इसका मतलब 127 एग्जिस्ट इन दिस क्लास, इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।